चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा, वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। दोस्तों, जगह एक और रैलियां दो, या यूं कहूं कि पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने नजर आ गए हैं, या यूं कहूं कि अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी हो चुका है। दोस्तों, आपको पता है बिहार का चुनाव है और बिहार चुनाव सियासी हलचलें तेज हैं, हवाएं जो हैं वो तेज हैं और इसी के साथ रैलियों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बिहार का चुनाव दिलचस्प नजर आ रहा है। दोस्तों, आज अमित शाह ने सुबह रैली करी। 12 बजे अमित शाह दरभंगा पहुंचे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने वहां पर लोगों के बीच पहुंचकर तमाम बातें कही। अब राहुल गांधी भी सेम जगह आज, यानी कि राहुल गांधी ने आज बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार में एंट्री ली है और एंट्री लेते ही मुजफ्फरपुर के बाद जहां पर आज अमित शाह ने हुंकार भरते हुए अमित शाह नजर आए, वहीं पर आज राहुल गांधी भी नजर आए, यानी कि राहुल गांधी भी दरभंगा पहुंचे। और आज राहुल गांधी के जो तेवर दोस्तों देखने के लिए मिले कि किस तरीके से हंसी मजाक में ही नरेंद्र मोदी को पूरा का पूरा एक्सपोज करते हुए राहुल गांधी आज नजर आए। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ने आज तमाम बयान दिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा अमित शाह लगातार, मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, बहुत सारे उनके बयान निकल कर आते हैं। जैसे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि रील बनाइए और रील बनाने की सुविधा भी जो है वो हमारी सरकार ने दी है। आज जो आप रील बना पा रहे हैं वो सब हमारी वजह से है और ये भी तो एक रोजगार ही है। अपने मोबाइल की टॉर्च जला लीजिए क्योंकि अब लालटेन को नहीं लाना है। बहुत सारे बयान मोदी जी देते हुए नजर आए, अमित शाह देते हुए नजर आए कि घुसपैठियों को भगाना है और ये सारी चीजें राहुल बाबा आरजेडी करते हुए। वहीं राहुल गांधी ने भी मौका नहीं छोड़ा और राहुल गांधी ने सीधा नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया कि देखिए, मोदी जी ऐसे हैं कि अगर आप मोदी जी को चुनाव से पहले अगर आप ये बोल देंगे ना कि मोदी जी आप मंच पर डांस कीजिए, हम आपको वोट देंगे, तो नरेंद्र मोदी तुरंत डांस करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से बिहार में मुजफ्फरपुर के मंच से, दरभंगा के मंच से बोलते हुए, वो हुंकार भरते हुए, वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए आज वापसी राहुल गांधी नजर आए। यानी कि इतने दिनों बाद बिहार में वो गूंज एक बार फिर से सुनने को मिल गई। दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी राहुल गांधी का पूरा मैं आपको भाषण दिखाती हूँ, पर मुख्य रूप से देखिएगा, एक तरफ दरभंगा में आज अमित शाह और दूसरी तरफ दरभंगा में ही आज राहुल गांधी, और दोनों का आमना सामना कैसा रहा, दोनों के भाषण, दोनों की बातें आखिरकार जनता के लिए कैसी रही, कैसे जनता ने उत्साह में किसका कितना स्वागत किया, कितना जोश नजर आया, ये मुख्य रूप से दोस्तों रैलियों में देखने वाली चीज हो जाती है। अमित शाह के एक दो बयान मैं आपको सुनवा देती हूँ जो अमित शाह ने आज दरभंगा से किए हैं। जैसे अमित शाह आज काफी सारी चीजें बोलते हुए नजर आए कि मैं पूरे बिहार में घूम कर आया हूं, ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है। 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा ये आपको जानना है क्या? 14 तारीख को 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते बजते राहुल लालू का सुपड़ा साफ हो जाएगा और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत सारी बातें। कर्पूरी ठाकुर जी का एक बार फिर से उन्होंने नाम लेते हुए समस्तीपुर में भी रैली करी। लालू जी आप जान लीजिए एनडीए जीतने वाली है, 10 की 10 सीट जीतेगी समस्तीपुर की, बहुत सारी चीजें। और दरभंगा से तस्वीरें दोस्तों अलग अलग निकल कर आई हैं। राहुल गांधी का एक बार ये भाषण सुनिएगा कि राहुल गांधी ने आज किस तरीके से नरेंद्र मोदी को भी बेचैन कर दिया है अपने भाषण से। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा? आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा,
वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए, आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा ना? ये है हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। मगर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दो हिंदुस्तान है। एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, वो वाला। और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का, चमकता हुआ हिंदुस्तान। और फिर मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपको कि भैया देखो, बिहार के युवाओं, आजकल आप रील देखते हो, बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है, इतना दाम कम कर दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, ट्विटर पे जा सकता है। मोदी जी आप ये भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। आप ये भी बता दीजिए कि ये डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। ये आपने अपने भाषण में क्यों नहीं बताया? तो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नोटबंदी, बिहार के छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू कर दी। फिर 5-6 साल बाद बोलते हैं देखो भैया, अब मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दूंगा, जीएसटी को कम करूंगा। 5 साल आपने, 7 साल आपने खून चूसा, और फिर आप कहते हो कि दिवाली का तोहफा दूंगा। बिहार के युवाओं से कहते हो कि देखो हमने आपको कम रेट में डेटा दिया, मगर बिहार के युवाओं से आप यह नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या आप क्या सोचते हो? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया, आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर
बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। तो ये आपको गुमराया जा रहा है, आपको सपना दिखाया जा रहा है, रील में कुछ है नहीं आपके लिए। एक दो लोग इंस्टाग्राम बने, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, एक दो लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर एक दो साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो मोदी जी की हो, नीतीश जी की हो, ये 2-3 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। और इसमें किसान भूखा मर जाए, युवा एग्जाम पास करे ना करे, बेरोजगार रह जाए, कोई अस्पताल में मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ आपकी जमीन चाहिए, आपका पैसा चाहिए और आपका भविष्य चाहिए। और आजकल नई चीज चली है, ये जो भी आपको मिला है, ये चुनाव हो रहा है ना, यहां पे बिहार में चुनाव हो रहा है ना, तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर चुना जा रहा है ना, चुना जा रहा है ना, ये पूरा चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये इसके कारण चल रहा है, ये संविधान के कारण चल रहा है। इसके पहले, संविधान के पहले यहां कोई चुनाव नहीं होते थे, यहां पे कोई भाषण नहीं होते थे, यहां पे जो भी राजा महाराजाओं को चाहिए होता था वो होता था। उनको किसी की जमीन चाहिए, जमीन ले लेते थे। ये पूरा का पूरा ढांचा जो हिंदुस्तान में बना है, लोकतंत्र का ढांचा, ये अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के कारण बना है। आप मत सोचिए आरएसएस और बीजेपी इस पर आक्रमण कर रहा है। जब वोट चोरी की बात होती है, संविधान पर आक्रमण हो रहा है, आपका वोट छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, ईबीसी की आवाज, माइनॉरिटीज की आवाज, गरीब जनरल कास्ट, किसान मजदूर की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये एक बार फिर आजादी के पहले समय में जाना चाहते हैं। 2-3 लोग चलाएं देश को, देश को चलाएं, जनता देखती रहे, जो इनके मन में आए ये करें। अगर 100 करोड़ की शादी करनी है तो 100 करोड़ की करें, 1000 करोड़ की करनी है तो 1000 करोड़ की करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये हो रहा है। और आप ये भी मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। अगर
में ईबीसी भाइयों और बहनों यहां जो हो, आप ये सोच रहे हो कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं, आप गलतफहमी में हो। सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है, सरकार मोदी जी अमित शाह जी चलाते हैं और उनको जो चाहिए वो होता है। यहां पे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं।